महमल, आप इत्तेफाक करती हैं इस राय से? दोहरा मयार है JUIF ANP पीपल्स पार्टी नून लीग का? देखिए लेना, पहले तो मैं आपको वजूहात बता देती हूँ। मेरी कुछ अपोजिशन के लोगों से बात हुई कि ये इतना अहम मामला है और इसके ऊपर जैसा कि अभी बात भी हुई थी कि अपोजिशन ने KP हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कई बार क्रिटिसाइज़ किया है कि वो दहशतगर्दी के मामले को सीरियस नहीं लेते। और उन्होंने जिस तरह हमने देखा कि पास्ट के अंदर APC बॉयकॉट भी की अगर कोई गवर्नर ने बुलाई, इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं। और तो दो तीन वजूहत है। पहली चीज़ ये कि वो कहते हैं कि एक तो इस APC को जब जब बुलाया जा रहा था तो इसकी कोई ख़ास कोऑर्डिनेशन नहीं की गई, यानी कि अगर ख़तूत लिखे गए वज़ीर आला की तरफ से, लेकिन कोई जिस तरह होता है कि पर्सनल कॉल्स या जिस एक कोऑर्डिनेशन होती है सराय ख़त लिखने के अलावा कोई की नहीं की, यानी कि इनवाइट जिस तरह से करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि आपने देखा होगा लीना, रीसेंट डेज़ में जो फॉर्मर फाटा के अंदर हमने कुछ प्रोटेस्ट देखी हैं, क्योंकि एक पोटेंशियल शायद ऑपरेशन होने जा रहा है। एक वहाँ के लोकल्स को ये लगता है कि ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है जिसकी वजह से वो तालिबान के तो ख़िलाफ़ होगा, और वो तालिबान के ख़िलाफ़ भी हैं वहाँ के लोकल्स, वो तो ज़ाहिर बात है उनके विक्टिम्स हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उसका शायद ये होगा कि IDPs ना हम बन जाएँ। और पिछली दफ़ा जब वहाँ के बहुत सारे लोग IDPs बने थे तो वो कहते हैं जब हम वापस आए तो हमारा कुछ भी नहीं बचा था, तो वो IDPs नहीं बनना चाहते। और वो ये कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें या कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर। तो ऑपोजिशन को ये भी लगता है कि ये जो बुलाई गई थी APC, इसके अंदर शायद एक तरह से उस ऑपरेशन को जो है वो जस्टिफाई करना था या उसके बारे में उसको लेजिटिमाइज करना था, एक उनका ये भी खदशा था। और तीसरी चीज़ अपोजिशन को ये लगती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो असल में दहशतगर्दी के ऊपर उनका इतना फोकस नहीं है जितना फोकस उनका PTI के इंटरनल मामलात या PTI की सियासत या जो इमरान खान साहब उनके गिरद और वो जो जिस तरह तहरीक और ये सब कुछ है उस पर ज़्यादा है, और जो मसाइल दरपेश हैं सूबे को उसके ऊपर ये हुकूमत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा, ये तो अपोजिशन की वजूहत है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि अपोजिशन को चाहिए था कि वो इसमें शिरकत ज़रूर करती, जो भी उनकी रिजर्वेशंस थी, और इन रिजर्वेशंस को वहाँ बैठकर हाईलाइट करती। वहाँ अगर लोकल्स के जो यानी कि फॉर्मर फाटा के लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस होंगी, जेन्युइन उनके मसाइल होंगे, उनको जेन्युइन डर होगा, वो चाहते होंगे कि तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए लेकिन हम भी IDPs ना बने, कोई इसका तरीक़ाकार निकाला जाए, ये चीज़ें उनको हाईलाइट करनी चाहिए थी, क्योंकि यही तो मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट प्रोविंसेस पाकिस्तान के अंदर जब से दहशतगर्दी ने कम बैक किया है। उससे पहले भी होता था लेकिन फिर दहशतगर्दी ख़त्म की गई, लेकिन दोबारा ये चीज़ हुई है जब रीइमर्ज हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अपोजिशन को बिल्कुल साथ बैठना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है कि जब ज़ाती मफादात आते हैं सियासी जमातों के, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस अपोजिशन के साथ जिसके वो हर कॉन्फ्रेंस, हर इस तरह की जो सिटिंग होती थी उसको बॉयकॉट करती थी और कहती थी कि हमने इनसे बात भी नहीं करनी, लेकिन जब उनको ये लगा कि हमारी 6 सीटें भी ना शायद कम हो जाए, यानी कि वैसे नंबर्स के मुताबिक तो वो ज़्यादा सेनेट में सीटें ले जा सकते थे, लेकिन उनको ये लगा कि शायद 6 से भी कम मिले अगर वोटिंग करा दी जाएगी, तो इसलिए उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की अपने ज़ाती मुफाद के लिए। तो अब ये है कि थोड़ा सा, अगर एक तो हुकूमत को चाहिए था कि उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात तो अपोजिशन के साथ नहीं है, बेशक ये सेनेट की जो भी सीट एडजस्टमेंट हुई है वो तो ज़ाती मुफाद के लिए, तो एक तो बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, रीच आउट करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, और अपोजिशन को ये कहना चाहिए था हुकूमत की तरफ से कि आपके जो भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस आप यहाँ हाईलाइट करें और हम बैठकर उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या PTI का नहीं है, PTI की हुकूमत का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पे लोगों का है। अच्छा, चलिए ये तो आपने कह दिया, लेकिन ये ख़ास तौर पे मुझे ये बताइएगा, फ़ोन कॉल से मुतल्लिक ओके आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये जो कह रही है अपोजिशन के मकसद ऑपरेशंस को किसी तरह से जस्टिफाई करना था। आज गंडापुर साहब ने इससे पहले भी और आज भी बड़े साफ अल्फाज में कहा कि ना तो हम ऑपरेशंस की हिमायत करते हैं, ना वो फ़ायदामंद रहे और ना फ्यूचर में इनको कबूल करेंगे। तो फिर ये कैसे कह सकती है ऑपोजिशन? ऑपोजिशन ये कहती है कि ये क्योंकि वहाँ के लोकल्स की राय है, और ये वो लोकल्स हैं कि जिन्होंने बड़ी बहादुरी से माजी में तालिबान का जो है वो सामना भी किया है, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने फ़ाइट भी किया है। तो उनको ये लगता है कि अगर वहाँ के लोकल्स ये ग्रीवेंसेस हैं उनकी और वो ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, तो उनको अगर ये डर है कि इस तरह का अगर ऑपरेशन हुआ तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और हाँ, आप सही दुरुस्त बात करिए कि PTI ने तो माजी के अंदर भी जो है इस तरह के ऑपरेशंस की मुखालफत की है, और हालांकि
हमने देखा है कि ऑपोजिशन ये बात करती रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन असल चीज़ अलीना जो मुझे लगता है ये है कि ऑपोजिशन को ये बात हुकूमत के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ बैठकर ये चीज़, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बैठकर ये चीज़ हाईलाइट भी करनी चाहिए थी, वहाँ के लोगों की रिजर्वेशंस बताते। दूसरी चीज़ ये कि कोई स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता आप टेररिज्म को किस तरह से फाइट आउट करेंगे, IBOs के अलावा यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अलावा किस तरीके से जो है वहाँ पे आप तालिबान से क्लियर कराएंगे। कंसेंसस होगा ही इसके ऊपर सबका कि बॉयकॉट करना तो दुरुस्त तरीका नहीं।